नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दोस्तों, मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फास्ट सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सही वीडियो है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप जा करके मेरी पुरानी वीडियो देखें और आप पाएंगे वहाँ पे बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों को पाएंगे जो बीपीएससी टीचर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। चलिए, इसी कड़ी में आज हम जो है अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और आज के चैप्टर में हमारा जो पहला चैप्टर आने वाला है वह है सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। इसके बाद से अन्य चैप्टर को भी कवर करते जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और आप सभी को मालूम है कि हम क्वेश्चन वही लाते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। चलिए, नोट्स को आपको दिखाएंगे तो नोट्स को हम डाउन करते हुए जाएंगे। एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा नोट्स को थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए ताकि बाद में पढ़ने में आसानी रहे। तो आपके लिए हम नोट्स को जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं। चलिए, इसमें कुछ बचे हुए नोट्स हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि नोट्स पढ़ने में टाइम बहुत जाता है, इसलिए एक बार इसको स्क्रॉल करते हुए चलते हैं। आप सभी इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप सभी इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है वह अपना होगा, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ए रेमजे मैकडोनाल्ड, बी स्टैनले बाल्डविन और सी नेविल चैम्बरलेन और डी विंस्टन चर्चिल। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो अपना होगा ए रैमजे मैकडोनाल्ड सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर के तरफ। चलिए दूसरे नंबर को देखेंगे। अगर आपको जिस प्रश्न की व्याख्या न समझ उत्तर न समझ में आए तो आप एक बार व्याख्या जरूर देखेंगे। दूसरे नंबर का अपना क्वेश्चन होने वाला है, यह है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। ए मुसलमानों के लिए, बी भारतीय ईसाइयों के लिए, सी एंग्लो इंडियन के लिए और डी अछूतों के लिए। तो देखते हैं बीपीएससी 1997 का क्वेश्चन है तो सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं सही आंसर होगा अपना डी अछूतों के लिए। अब आते हैं तीन तीन नंबर के तरफ। ये अपना क्वेश्चन है, कथन ए ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। और कथन आर इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं कूट एक में एक ए नंबर है वह है ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। और बी है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। और डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो अपना ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? ए मुसलमानों के लिए, बी सिखों के लिए, सी अनुसूचित जातियों को और डी बौद्धों को। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा डी बौद्धों को सही आंसर है। अब आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी लगी हो तो एक बार मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।
महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ए टर्मिनल अवार्ड के समय, बी कलकत्ता के दंगों के समय, और सी जालियांवाला बाग दुर्घटना के समय, और डी दिल्ली के दंगों के समय। सही आंसर क्या होगा? तो अपना ए टर्मिनल अवार्ड के समय सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर पे। ये है अपना 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि ए गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी, और सी रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, और डी एक संदर्भ में उपयुक्त ए बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सी रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। बीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? क्रमशः 74 व 79, बी क्रमशः 71 व 147, सी क्रमशः 78 व 80, और डी क्रमशः 78 व 69। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो अपना बी क्रमशः 71 व 147 सही आंसर। अब चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। पूना पैक्ट संबंधित था? ए दलित वर्ग से, बी हिंदू मुस्लिम एकता से, सी संवैधानिक प्रगति से, डी शैक्षिक सुधार से। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना ए दलित वर्ग से सही आंसर है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, यह है पूना समझौता का उद्देश्य था? ए मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता, बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, सी राज राजाओं को विशेषाधिकार देना, और डी द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर अपना होगा बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना सही आंसर है। अब चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है कथन ए पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया गया, और कारण आर उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे है ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है, और बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और ए सही है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर क्या होने वाला था? ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अब चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है? ए कलकत्ता समझौता, बी लंदन समझौता, सी पूना समझौता, डी लखनऊ समझौता। देखिए आंसर क्या है। तो सी पूना समझौता। पूना एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? ए गांधी एवं लॉर्ड इरविन, बी गांधी जी एवं जिन्ना ने, सी गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस ने, और डी गांधी जी एवं अम्बेडकर ने। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, चलिए व्याख्या को देखते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्तांतरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 13 नंबर पर यह है 13 नंबर का अपना क्वेश्चन है, यह है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से इसे संपादित किया गया? ए लखनऊ समझौता, बी कराची समझौता, सी लाहौर समझौता, और डी पूना समझौता। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो डी अपना पूना समझौता सही आंसर होगा।
अब चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर न समझ में आवे तो एक बार आप व्याख्या को जरूर पढ़ें। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी मदन मोहन मालवीय, सी सी राजगोपालचारी और डी एम के गांधी। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, तो अपना डी एम के गांधी सही आंसर होगा। अब आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष जगजीवन राम थे, बी घनश्याम दास बिरला थे, सी बी आर अम्बेडकर थे और डी अमृतलाल ठक्कर थे। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, तो अपना बी घनश्याम दास बिरला थे सही आंसर होगा। अब बोलते हैं 16 नंबर के तरफ। ऑल इंडिया ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी जी डी बिरला और सी ज्योतिबा फूले और डी एम के गांधी। तो आंसर हुआ अपना बी जी डी बिरला सही आंसर होगा। अब आते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यह है अपना 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी अमृतलाल ठक्कर। अब चलते हैं अन्य ऑप्शन को देखते हैं। और सी है जी डी बिरला और डी है एम के गांधी। तो सी अपना आंसर सही होगा, जी डी बिरला सही आंसर है। अब आते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सी नारायण गुरु और डी विवेकानंद। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, तो सही आंसर का अपना ए महात्मा गांधी। चलिए इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। 19 नंबर का अपना क्वेश्चन होने वाला है। यह है आपका, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था? ए ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग, बी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन और सी डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म और डी एसोसिएशन ऑफ अनटचेबल्स। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला था, अपना ए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग सही आंसर होगा। अब आते हैं 20 नंबर के तरफ। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, बी बाबू जगजीवन राम द्वारा और सी एन एस काजरोलकर द्वारा और डी महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला, तो अपना बी बाबू जगजीवन राम द्वारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं 21 नंबर के तरफ। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांत धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बी एम के गी जिन्ना और सी बेडी सावरकर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, अपना ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको वीडियो कैसी चाहिए ये भी हमें बताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, यह है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। तो देखिए इसके नोट्स को आप एक बार देख लें। तो नोट्स को देखने के बाद, अगर आप नोट्स को देख लिए हैं तो चलिए चलते हैं इसके अन्य पैराग्राफ के तरफ।
वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लिया कीजिएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे चलता हूँ इसके अन्य भाग पे, और इसके संबंधित प्रश्न को हम देखेंगे और टच करेंगे। प्रश्न कोश हमारा पहला आ गया है। इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन है, यह है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। ए दिल्ली, बी नासिक में, सी पटना में, डी लाहौर में। सही आंसर क्या होगा? सी अपना पटना में सही आंसर होगा। दूसरे नंबर का अपना क्वेश्चन यह है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1921, बी 1934 और सी 1937 या डी 1939। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो अपना बी 1934 सही आंसर होगा। अब आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यह है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अववंचन की वकालत की। दूसरा, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। और तीसरा, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। अन्य आते हैं उपयुक्त में से कौन सा सही है। देखिए, केवल एक और दो, बी केवल तीसरा, और डी एक, दो और तीन, और डी कोई नहीं। तो आंसर क्या होने वाला है? तो अपना डी कोई नहीं आंसर होगा। क्यों होगा? चलिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों या करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों के अववंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की। अतः स्पष्ट है कि इसका उत्तर विकल्प अपना डी अपना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बीपीएससी टीचर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। ए एम एन राय, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, सी पद्म लालू पिल्लई और डी आचार्य नरेंद्र देव। सही आंसर क्या होने वाला है? तो डी आचार्य नरेंद्र देव सही आंसर होगा। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ये जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे द्वारा, बी जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण द्वारा, और सी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, और डी अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा सही आंसर होगा। अब आते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यह है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। ए आचार्य नरेंद्र देव, बी अच्युत पटवर्धन, और सी जयप्रकाश नारायण, और डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो सी अपना जयप्रकाश नारायण सही आंसर होगा। अगलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अतः आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो एक बार मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था द्वारा ए जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू, बी जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव, और सी जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस, और डी सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं सही आंसर अपना बी जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव सही आंसर होगा। बोलते हैं 8 नंबर के तरफ। बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। ए कांग्रेस पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और डी किसान सभा। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है।
तो आंसर अपना होगा सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सही आंसर होगा। बीपीएससी 2008 बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ए जयप्रकाश नारायण, बी सत्यभक्त और सी एम एन राय और डी सुभाष चंद्र बोस। देखते हैं सही आंसर, तो ए जयप्रकाश नारायण। इसको एक बार व्याख्या को देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। बीपीएससी 2004 लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जयप्रकाश नारायण, डी बाल गंगाधर तिलक। कौन सा होने वाला है? तो अपना सी जयप्रकाश नारायण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 11 नंबर का अपना क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? वही क्वेश्चन क्वेश्चन के रूप को बदल दिया है। लोकमान्य और बी लोकनायक और सी लोकहितवादी और डी लोकनेता। सही आंसर क्या है? तो अपना बी लोकनायक। बीपीएससी 2020 जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ए प्रज्ञा हितैषी और बी लोकनायक, सी लोकमान्य और डी राष्ट्रनायक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? देखते हैं बी लोकनायक। जय 13 नंबर का अपना क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय प्रकाश दिवस मनाया गया। ए जनवरी 1946, बी फरवरी 1946 में, सी मार्च 1946 में और डी अप्रैल 1946 में। बीपीएससी 1999। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, तो अपना डी अप्रैल 1946 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1936 में हस्तांतरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। दूसरा, इसको समस्त भारत में बृहद व्यापारिक व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, बी केवल दूसरा और सी पहला और दूसरा दोनों और डी न तो पहला और न ही दूसरा। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, अपना सी पहला और दूसरा दोनों। चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आपके लिए कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हमारे तरफ से लेके आए जा रहे हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, अब यहाँ से हम अलग देखेंगे। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। सभी आपके प्रश्न आपके टॉपिक वाइज आ, आ रहे हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। एक बार आप नोट्स को जरूर पढ़ें। फर्स्ट कोर्स में पहला नंबर अपना आ गया है। यह है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? आप सभी इसका आंसर जरूर मालूम होगा आप सभी को, फिर भी अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ए मध्य प्रदेश मध्य प्रांत और बी बिहार और सी पंजाब, डी मद्रास। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, तो सी पंजाब सही आंसर है। अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसको एक बार आप देख लें। दूसरे नंबर का अपना क्वेश्चन यह है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ए 1935 अधिनियम, बी 1932 का अधिनियम, सी 1936 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर होगा अपना ए 1935 का अधिनियम।
1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में से इस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। ए मद्रास, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी बंगाल। देखते हैं सही आंसर। तो बी बिहार सही आंसर है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर होगा सी 5। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। ए मध्य प्रांत, बी उड़ीसा, तीसरा पंजाब और तीसरा बंगाल और चौथा पंजाब। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है इसका। चलते हैं सीधा प्रश्न के उत्तर के तरफ। तो प्रश्न का उत्तर आपका होगा बी। आपका तो बी में क्या है, तीसरा और चौथा। चलिए एक बार व्याख्या को इसको पढ़ लेते हैं। तो व्याख्या को पढ़ने के लिए हम चलते हैं सीधे इसके नीचे। तो चलिए पहले इसकी व्याख्या को देखते हैं। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में हुए, जिसे कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, बिहार 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत एवं बारात 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई 175 में से 86, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित की। नोट में लिखा हुआ है बम्बई में कांग्रेस को लगभग बहुमत 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिला था। तो ये रहा अपना व्याख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। तो हम देखे थे इसमें ना उड़ीसा अपना था, बंगाल था। चलते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह है, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 में आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। ए बम्बई, बी असम, सी उड़ीसा और डी बिहार। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है इसलिए पढ़ लेते हैं। 1937 में निर्वाचन में कांग्रेस को बम्बई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी पहली सरकार नहीं बनाई। ए बंगाल, बी बिहार, सी मद्रास, डी उड़ीसा। तो देखते हैं सही आंसर क्या हो। तो ए अपना बंगाल अपना सही आंसर होने वाला है। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। ए 11, बी 9, सी 6 और डी 3।
तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जो व्याख्या हम लोगों ने पढ़ा था वही व्याख्या फिर से है। आप सभी इसको इसकी व्याख्या के बाद जरूर पढ़िएगा, क्योंकि टाइम का अभाव है। इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? ए बिहार, बी मद्रास, सी उड़ीसा, डी बंगाल। तो देखते हैं, तो डी अपना पंजाब अपना सही आंसर होगा। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था ए 20 माह, बी 22 माह, सी 24 माह और डी 28 माह। तो देखते हैं सही आंसर होना अपना डी 28 माह। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? ए 28 महीने, बी 29 महीने, सी 30 महीने, डी 31 महीने। देखते हैं सही आंसर क्या होगा, तो ए 28 महीने। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस मनाया था ए 1939 में, बी 1942 में, सी 1946 में और डी 1947 में। तो अपना आंसर होगा ए 1939 में। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और इस हमारी वीडियो में और कौन से सुधार की आवश्यकता है इसे भी आप जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे चैनल की उपलब्धि होगी। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ए कार्यकारिणी कमेटी 1937, बी कार्यकारिणी कमेटी 1942, सी कार्यकारिणी कमेटी 1945, डी कार्यकारिणी कमेटी 1946। देखते हैं सही आंसर क्या होगा, तो ए कार्यकारिणी कमेटी 1937। आप सभी व्याख्या को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या बहुत जरूरी है। चलिए चूंकि टाइम का अभाव है, इसलिए मैं व्याख्या को स्किप करते हुए जा रहा हूँ। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? ए गोविंद बल्लभ पंत को, डी रफी अहमद किदवई को, डी कैलाश नाथ काटजू को और डी मोहम्मद इब्राहिम को। तो देखते हैं सही आंसर अपना बी रफी अहमद किदवई को सही आंसर होगा। अब चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। ए पीरपुर रिपोर्ट, बी शरीफ रिपोर्ट, बी मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। नीचे दिए हुए से रिपोर्टों को सही कालांकन का चयन कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा ए में, बी में दूसरा, पहला, तीसरा और सी में तीसरा, पहला, दूसरा और डी में पहला, तीसरा, दूसरा। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। आंसर होगा अपना ए पहला, दूसरा, तीसरा। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल सही आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आप देख रहे हैं इसकी व्याख्या। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनने वाला है, वह है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ए अब्दुल कलाम आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी पट्टाभी सीतारामैया और डी जेबी कृपलानी। सही आंसर क्या होगा, तो बी सुभाष चंद्र बोस। दूसरे नंबर अपना क्वेश्चन यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? ए सी यादास, बी जे बी कृपलानी, सी एस सी बोस, डी जे एल नेहरू। देखते हैं सही आंसर क्या होगा, तो सी एस जी बोस सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप 100% जो है आप सफलता के तरफ आकर्षित होंगे। यहाँ पे अपना प्रश्न है, हरिपुरा जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन
1938 में सुभाष चंद्र बोस के राजस्थान हुआ था। वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। सही आंसर क्या है देखते हैं। ए गुजरात सही आंसर है। चौथे नंबर अपना क्वेश्चन है यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? ए कलकत्ता, बी पुणे, सी जबलपुर और डी अहमदाबाद। देखते हैं सही आंसर। तो सी जबलपुर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? ए हरिपुरा अधिवेशन, बी मद्रास अधिवेशन, सी त्रिपुरी अधिवेशन, डी कलकत्ता अधिवेशन। सही आंसर क्या होने वाला है? तो सी त्रिपुरी अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? ए 1936, बी 1937, सी 1938, डी 1939। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो अपना डी 1939 सही आंसर होगा। अब देखते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जे एल नेहरू, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी सी राजगोपालचारी और डी पी सीतारमैया। देखते हैं सही आंसर। तो ई अपना पी सीतारमैया सही आंसर है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पारित किया था? ए हरिपुरा अधिवेशन 1938, बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939, सी लाहौर अधिवेशन 1929 और डी मद्रास अधिवेशन 1927। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर होगा अपना बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939 सही आंसर है। बदलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यह अपना क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बी पट्टाभी सीतारमैया और सी राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार पटेल। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो सी अपना राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है। 10 नंबर है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? ए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, बी देशी राज्यों की प्रति नीति और सी केंद्र सरकार के प्रति दुख और डी कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना ए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन सही आंसर है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, एक बार जो है मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आपके समक्ष में लेके आ रहे हैं जो बीपीएससी टीचर्स में पूछे जाएंगे। अगर आप इसको स्किप करते हुए जाते हैं, अगर परीक्षा में अगर यही क्वेश्चन आता है तो कितनी बड़ी हानि होने वाली है ये आप जानते हैं। चलिए देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन अपना है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? ए सी राजगोपालचारी, बी एम ए जिन्ना, सी सुभाष चंद्र बोस और डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर अपना सुभाष चंद्र बोस। आप जो भी आप व्याख्या देख रहे हैं आप इन व्याख्याओं को बाद में पढ़ लीजिएगा। अब जो हमारी कल की वीडियो आएगी वह है देसी रियासतें। देखिए जो भी आप देख रहे हैं हमारी वीडियो वह टॉपिक वाइज टॉपिक आ रही हैं जो आपके बीपीएससी टीचर पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। खासतौर पर आपके पीआरटी और टीजीटी के लिए, आपके बीपीएससी टीचर्स के लिए। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में और देखेंगे इससे संबंधित
कुछ अलग क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी टीचर्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।